क्या आपकी कमाई ठीक-ठाक है, फिर भी महीने के आखिर में पर्स खाली हो जाता है? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर पैसा जाता कहाँ है? हैरानी की बात यह है कि कई बार बजट महँगाई नहीं, बल्कि हमारी रोज़ की छोटी-छोटी आदतें बिगाड़ती है। आज मैं आपको ऐसी ही 10 गलतियाँ बताने वाली हूँ, जो लाखों गृहिणियाँ रोज़ अनजाने में करती हैं। अगर आपने इस वीडियो की आखिरी गलती भी समझ ली, तो यकीन मानिए आपका हर महीने हजारों रुपये बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप्स सबसे ज़्यादा काम की है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्मार्ट वुमेन में। यहाँ पर महिलाओं की सेहत, बचत, समझदारी और बेहतर जीवन से जुड़ी ऐसी बातें साझा करते हैं जो हर घर की महिलाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, बिना लिस्ट की खरीदारी करना। बहनों, जरा ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप सिर्फ दूध और ब्रेड लेने गई थी, लेकिन वापस आई तो बिल 1500 या 2000 रुपये का बन गया? यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम बिना लिस्ट के बाजार जाते हैं तो दुकान पे रखी हर नई चीजें हमें जरूरत लगने लगती है। कहीं ऑफर दिख जाता है, कहीं नया पैकेट, कहीं नया फ्लेवर, और हम सोचते हैं चलो यह भी रख लेते हैं। यही छोटी छोटी खरीदारी महीने के अंत में बड़ा खर्च बन जाता है। क्या करें? हर बार घर से निकलने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालिए। एक कागज या मोबाइल में लिखिए, क्या सच में जरूरी है? यकीन मानिए, सिर्फ इस एक आदत से आपका हर महीने अच्छा खासा पैसा बच सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ी गलती बाकी है, जो लगभग हर घर में होती है और शायद आपके घर में भी होती होगी। गलती नंबर 2, ऑफर देखकर बेवजह सामान खरीद लेना। आजकल हर जगह लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, मेगा सेल, और हम सोचते हैं इतना सस्ता मिल रहा है, छोड़ना नहीं चाहिए, इसे तो हमें खरीदना चाहिए। लेकिन सच क्या है? अगर वह चीज आपको चाहिए ही नहीं थी तो 50% नहीं, पूरे 100% पैसे बर्बाद हुए। याद रखिए, सस्ता वही है जो जरूरत का हो। सिर्फ ऑफर देकर खरीदा गया सामान अक्सर महीनों तक अलमारी में पड़ा रहता है, कई बार एक्सपायर भी हो जाता है। इसलिए अगली बार खुद के लिए सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर इस पर ऑफर नहीं होता तो क्या मैं इसे खरीदती? अगर आपका जवाब नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए, मत लीजिए। मेरी एक जान पहचान की महिला हर महीने ऑफर देखकर स्नैक्स और बिस्कुट खरीद लेती थी। उन्हें लगता था कि वह बचत कर रही है, लेकिन जब उन्हें एक महीने का हिसाब लिखा तो पता चला कि लगभग 2500 रुपये सिर्फ ऐसे ही चीजों पर खर्च हुए जिन्हें खरीदना जरूरी ही नहीं था। आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने भी कभी सिर्फ ऑफर देखकर कोई ऐसी चीजें खरीदी हैं जिसके बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी हो आपको? गलती नंबर 3, महीने का बजट लिखना महीने का बजट लिखकर न रखना। बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस चीज का हिसाब नहीं रखा जाता वह धीरे धीरे हाथ से निकल जाती है। अगर आपको यह नहीं पता कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है तो बचत करना लगभग नामुमकिन है। हर महीने सिर्फ एक कॉपी रखिए, उसमें लिखिए किराना कितना, दूध कितना, सब्जी कितना, बिजली बिल कितना आया, गैस, दवा, बच्चों का खर्च और बाकी खर्च। जब आप लिखना शुरू करेंगी तो खुद समझ जाएंगी कि वह कहाँ पैसे बेकार जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ 3 गलतियां देखी हैं, लेकिन आगे आने वाली गलतियां ऐसी है जो हर महीने चुपचाप आपकी जेब खाली कर देती है। विशेषकर चौथी और 5वीं गलती, उन्हें जानने के बाद शायद
आप आज से ही अपनी आदत बदल देंगे। तो बहनों, अभी तक हमने 3 ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो अक्सर अनजाने में हो जाती है, लेकिन अब जो गलती आने वाली है वे हर महीने आपकी बचत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती शायद आप भी रोज करती हों। गलती नंबर 4, बचा हुआ खाना फेंक देना। क्या आपके घर में भी कभी ऐसा होता है कि रात की सब्जी, दाल या चावल अगले दिन फेंकने पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो यह सिर्फ खाने की बर्बादी नहीं बल्कि आपकी मेहनत की कमाई की भी बर्बादी है। जिस खाने को बनाने में आटा, दाल, सब्जी, गैस, तेल और समय लगा, वह सब एक साथ बेकार चला जाता है। क्या करें? जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाना बनाइए। बचे हुए खाने को सही तरीके से स्टोर कीजिए। अगले दिन उससे नया व्यंजन बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, समझदार गृहिणी वही है जो खाने की कद्र करती हो। अब जो 5वीं गलती है वह देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन साल भर में हज़ारों रुपयों का नुकसान करा देती है। गलती नंबर 5, बिजली और पानी की अनदेखी। कई घरों में पंखे बिना ज़रूरत चलते रहते हैं, लाइटें जलती रहती हैं, मोबाइल चार्ज पूरे दिन लगा रहता है, नल से पानी टपकता रहता है और हम सोचते हैं कि इसे से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही छोटी-छोटी बातें हर महीने बिजली और पानी का बिल बढ़ा देती है। क्या करें? कमरे से निकलते समय लाइट और पंखा बंद करें। एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करें, पानी की बर्बादी रोकें, बेकार चल रहे उपकरण बंद रखें। यकीन मानिए, यह छोटी आदतें साल भर में अच्छी खासी बचत करा सकती है। छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ। एक परिवार ने सिर्फ यह नियम बनाया कि कोई भी बिना ज़रूरत लाइट या पंखा चालू नहीं छोड़ेगा। 6 महीने बाद उन्होंने देखा कि उनके बिजली बिल में पहले की तुलना में काफ़ी कमी आ गई। छोटी आदत, बड़ा बदलाव। गलती नंबर 6, हर छोटी चीज़ों के लिए बाहर से मंगवाना। आजकल मोबाइल उठाया और कुछ ही मिनटों में सामान घर पहुंचा जाता है। यह सुविधा अच्छी है, लेकिन अगर हर छोटी चीज़ें ऑनलाइन या तुरंत मंगवाई जाए तो डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस और अतिरिक्त खर्च मिलकर बजट बिगाड़ देते हैं। अगर हफ्ते में कई बार ऐसा हो तो महीने के अंत में खर्च उम्मीद से कहीं ज़्यादा निकल जाता है। क्या करें? महीने में 1 या 2 बार ज़रूरी सामान की सूची बनाकर खरीदारी करें। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बार-बार ऑर्डर करने से बचें। पहले घर में उपलब्ध सामान देख लें, फिर नया खरीदें। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इन 6 गलतियों में से आपसे सबसे ज़्यादा कौन-सी गलती होती है? आपका जवाब किसी दूसरी बहन की भी मदद कर सकती है। आप ज़रूर बताएँ। अब तक हमने 6 गलतियाँ जान ली हैं, लेकिन अभी 3 ऐसी गलतियाँ बाकी है जिनकी वजह से कई परिवार कभी बचत नहीं कर पाते। 7वीं गलती तो ऐसी है जिसे लोग गलती मानते ही नहीं और वही सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। हर गृहिणी की 10 गलतियाँ जो घर का बजट बिगाड़ देती है। बहनों, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं छोड़ा है तो आप सच में अपने घर का बजट सुधारना चाहती हैं। अब हम उन गलतियों की बात करेंगे जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन हर साल हज़ारों रुपयों का नुकसान करा देती है। गलती नंबर 7, हर महीने थोड़ी भी बचत न करना। बहुत सी गृहिणियां सोचती हैं जब ज़्यादा पैसे होंगे तब बचत करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टा है। जो लोग पहले बचत करते हैं वही आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं। अगर आप हर महीने सिर्फ 20, 50 या 100 रुपये भी अलग रखना शुरू करें तो धीरे धीरे यह आदत बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, बचत रकम से नहीं, आदत से शुरू होती है। एक छोटी गुल्लक या अलग बैंक खाते में नियमित बचत करने की आदत डालिए। क्या आपके घर में गुल्लक है? अगर है तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैं बचत करती हूँ। गलती नंबर 8,
बच्चों की हर जिद तुरंत पूरी कर देना। हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन हर माँ को यह भी समझना चाहिए कि हर मांग पूरी करना जरूरी नहीं होता। अगर हर बार नई ड्रेस, नया खिलौना या नया गैजेट तुरंत खरीद दिया जाए तो बच्चे भी खर्च करने की आदत सीख लेते हैं। उन्हें पैसों की कीमत समझ में भी उतना ही जरूरी है, समझाना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें प्यार देना। घर का बजट तभी मजबूत रहता है जब परिवार के सभी सदस्य जिम्मेदारी समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ। एक परिवार ने नियमित नियम बनाया कि बच्चे को नई चीजें तभी मिलेगी जब उसकी सच में जरूरत होगी। कुछ महीनों में बच्चों ने समझदारी सीख ली और घर की बचत भी बढ़ गई। गलती नंबर 9, हर बात पर दूसरों की नकल करना। पड़ोसी वाले ने नया फ्रिज लिया है, रिश्तेदार ने महंगा सोफा खरीदा, दोस्त ने नई साड़ी पहन ली और हम सोचते हैं हमें भी लेना चाहिए। लेकिन याद रखिए, हर परिवार की आय, जिम्मेदारियां और जरूरतें अलग होती हैं। दूसरों की खुशी देखकर अपनी आर्थिक स्थिति भूल जाना सबसे बड़ी गलती है। दिखावे पर कभी घर नहीं चलता, समझदारी से चलता है। अब बारी है आखिरी गलती की, और यकीन मानिए अगर आपने सिर्फ यह एक आदत बदल ली तो आपका पूरा बजट बदला जा सकता है। गलती नंबर 10, पूरे परिवार के साथ बैठकर बजट पर बात करना। अक्सर घर का पूरा खर्च सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं होता कि हर महीने कितना खर्च हो रहा है। अगर महीने के सिर्फ एक बार पूरा परिवार बैठकर खर्च और बचत पर बात करें तो बहुत सी फिजूल खर्ची अपने आप रुक जाती है। बच्चे भी सीखते हैं, पति पत्नी भी मिलकर योजना बनाते हैं और घर में आर्थिक अनुशासन आता है। याद रखिए, बजट सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, पूरे परिवार की आदतों का आईना है। बहनों, अमीर वही नहीं होता जिसकी कमाई ज़्यादा हो। असली अमीर वह है जो अपनी कमाई को समझदारी से संभालना जानता है। अगर आपने आज बताई गई इन 10 गलतियों में से सिर्फ 3 या 4 भी सुधार ली तो कुछ महीनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि घर का खर्च पहले से ज़्यादा व्यवस्थित हो गया है। बचत का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं है। बचत का मतलब सही जगह खर्च करना और गलत जगह खर्च होने से रोकना। एक समझदार गृहिणी पूरे परिवार की आर्थिक ताकत होती है। आपका हर सही फैसला आपके बच्चों का भविष्य बेहतर बना सकता है। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखिए, आज मैं समझदारी से बजट बनाऊंगी। अगर आपके पास कोई ऐसा बचत का तरीका है जो बाकी बहनों के काम आ सकता है तो उसे भी कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आपने अभी तक द स्मार्ट वुमेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसे ही महिलाओं की सेहत, बचत, परिवार और बेहतर जीवन से जुड़े उपयोगी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।